चाओ चाओ दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अ फैंटास्टिक एपिसोड फ्राइडे मॉर्निंग, जब शिवम हैज जॉइंड मी टुडे अर्ली मॉर्निंग टू टॉक अबाउट द बारसा इंटर गेम व्हिच वाज एब्सोल्यूट सिनेमा. मतलब वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स टू वॉच फुटबॉल एज अ न्यूट्रल, फॉर मी एटलीस्ट, नॉट फॉर शिवम, फॉर मी एज अ न्यूट्रल. बहुत ही फैंटास्टिक गेम था एंड लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड हु सेज दैट you know football is finished. I mean, especially based on the evidence last night. बहुत ही सही game. Last night, नहीं, 2 nights ago. A fantastic game to watch. 6 goals in total. Shivam, before we deep dive into the game, यार, uh, as a football fan, कैसा लगा तुम्हें? Firstly, thank you for having me, Ajay bhai, once again. And yeah, जैसा आपने बोला कि one of the classic UCL nights, मतलब इतना high quality, इतना intense game after a long time. मजा आ गया. Definitely one of the games of the season, considering जो stakes involved थे, इतना high stage, दोनों teams एकदम high quality football खेल रही हैं, complete contrast of styles. So बहुत मजा आया देखने में. And yeah, very 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 happy to see two teams going for it. यार, द वे दैट इंटर स्टार्टेड, काफी लोग को लगा कि अभी जो इंटर को इतना फॉलो नहीं करते या ज्यादा अदर लीग्स देखते हैं, सेrie A नहीं देखते, उनको लगा कि इंटर डिफेंसिव टीम है ये वो. बट वी नो दैट दे आर नॉट अ डिफेंसिव डिफेंसिव टीम. जो स्टीरियोटाइप मिलता है सेrie A को, कैटानाचियो वगैरह जो भी है. द वे दैट दे स्टार्टेड वाज ब्रिलियंट एंड इमीडिएटली, लाइक अगर कोई भी टैक्टिकल रिव्यू किया रहेगा, देखा रहेगा कि यस, बारसा का हाई लाइन है, बाल्डे इज एब्सेंट, देयर इज दैट चिंक इन द आर्मर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड that can be exploited by Inter. Inter went from the first second. वहां पे directly you saw Denzel Dumfries just rampaging up there, and early goal by Marcus Thuram, which was absolutely brilliant, man. I mean, what were your thoughts? I mean, of course, I know that you have a soft spot for Barca, but in general, man, I mean, what a start by Inter. क्रेजी स्टार्ट था अजय भाई. बिकॉज जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ, मतलब एवरीवन न्यू कि इंटर को, मतलब एवरीवन जो जनरल परसेप्शन, जब से आपने बोला कि लगा था कि अच्छा ये लोग स्टार्टिंग से सिट बैक करेंगे एंड देन दे विल टेक द चांसेस, बट दे कॉट बार्सिलोना बाय स्टॉर्म. आपकी बॉल है डम्फ्रीज के, व्हाट अ फिनिश बाय मार्कस थुरम. मतलब गेम What a के finish. स्टार्ट में ऐसा फिनिश, पहले 40-45 सेकंड में मजा आ गया. वाज लाइक वाओ, क्या ही कर दिया यहाँ पे. एंड मतलब बार्सिलोना वाले उस पॉइंट पे एकदम शॉक किया. अरे मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग बॉल लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट टू डोमिनेट, बट इंटर वाज लाइक कि नो, वी आर हियर टू प्ले. हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग केवल सिट बैक करेंगे. सो बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया था गेम का. एंड डेंजल No, डम्फ्रीज पे तो हम लोग आगे बात करेंगे. मतलब क्या absolutely. गेम खेला है कल. Absolutely. In fact, Shivam, यार, तेरे को पता है, the most important element in that move was Lautaro winning the header. मतलब अपन है हम्म. ना, काफी बार एसोसिएट करके Lautaro is a little stocky, stout. तो probably not the best in the air, but he has proved everyone wrong time and again. इस बार भी the move, the entire layoff. I mean, you would expect Lautaro not to win that header, but he won the header. Barella spread it out to the right to Dumfries, which ultimately started the move, यार. And ये जो छोटे छोटे चीज है ना, इवन बायर्न का अगेंस्ट आपने देखा, इट वाज लाउटारो who came and won the header over Kim Jae. So he is always with his back against goal, against powerful tall central defenders, but somehow he always wins those duels. Remarkable. I mean, that's I would say an aspect of his game that goes under the radar. I know कि लोग उसके असिस्ट गोल्स स्टैट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट ये सब जो चीज है ना, छोटी छोटी चीज, इट्स ऑलवेज जो आपको आई में दिखता है ना, इन माय ओपिनियन, यू नीड टू कंबाइन बोथ स्टैट्स, data, and what you visually see as well. So just my 2 cents on that. And once again, Shivam, अपन ने ये काफी बार बात किया है. I had the privilege of going to the Sony studio and speaking about how Inter are going to score on set pieces. You knew it was coming. 2-0 again. Denzel Dumfries now getting into the act. और ये आया फोन मुझे. Denzel Dumfries, getting into the act by scoring. One of again, HRB laying it off. Dumfries का fantastic finish. कैसा लगा? Do you think Barca should have defended better in that second goal? हाँ अजय भाई,
द थिंग इज ना कि एक जो पॉइंट है यहाँ पे कि एरियली तो प्रॉपरली इंटर ने लास्ट नाइट मतलब लास्ट टू लास्ट नाइट डोमिनेट किया था। एंड अगर आपकी टीम 5 एरियल डूल्स जीत रही है अगेंस्ट अ टीम जिनके पास लंबे चौड़े फिजिकल प्लेयर्स है हु आर विनिंग 18 एरियल डूल्स, दैट्स अ बिग 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 सिग्निफिकेंट डिफरेंस। एंड स्पेशली अगर सेकंड गोल की बात करें सो अगेन दैट वाज एन इनसेन फिनिश जो फिनिश किया था डम्फ्रीज ने। फिनिश तो बहुत अच्छा था बट आपने जैसे बोला कि एचआरबी ने ले ऑफ किया था एंड द वे बास्टोनी ने भी आउट मसल करके इक्वेशन से दूसरे डिफेंडर को निकाला था, दैट वाज आल्सो ब्रिलियंट। डिफेंडिंग की बात है तो आई मतलब मुझे इस गेम में बार्सिलोना का जो डिफेंसिव सेट पीस ऑर्गेनाइजेशन है उसी में काफी फॉल्ट लगी। जैसे अभी हम आगे जो थर्ड गोल भी इंटर ने जो मारा था उस पे आएंगे तो उसमें आई वाज वेरी सरप्राइज कि डैनी ऑल्मो बॉक्स के अंदर एक्चुअली क्या कर रहे हैं। तो जो डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है ना वो भी बार्सिलोना का काफी क्वेश्चनेबल था एंड दैट इज समथिंग जो हांसी फ्लिक को वर्क करनी पड़ेगी क्योंकि इस सीजन बार्सिलोना जो टॉल एंड फिजिकल स्ट्राइकर्स जो है ना या जो टॉल एंड फिजिकल प्लेयर्स उनसे बहुत सफर करी है। आप चाहे तो वेंजेलिस पावलिडिस ले लीजिए बेंफिका में, सेरू गुरासी Yes. ले लीजिए बोरुसिया डॉर्टमुंड में, सोरलोथ ले लीजिए एटलेटिको मैड्रिड में। सो दिस हैज बीन अ कॉमन ट्रेंड एंड क्रेडिट्स टू इंजागी एंड हिज टीम कि उन्होंने इसको नोटिस किया एंड दे टुक देयर चांसेस, प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट किया उस वीकनेस को एंड स्टैट्स भी वो दिखा कि 5 to 18 एरियल डूल्स विन, दैट्स अ बिग 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 रेट। True, true. Coming to Barca's 2 goals and response to Inter going 2-0 up, यार I have ran out of words and superlatives for Lamine Yamal. क्या बोलो यार मतलब the age is one thing. 17 years age. I know कि थोड़ा parallels हमने at least मैंने जो draw किया था with सूर्यवंशी IPL में with regards to the age factor. But I mean, what a goal, man. I mean, time and again, this boy has got the world at his feet currently. एंड उसमें अभी थोड़ा स्वैगर है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि until I'm winning no one can tell me anything and it showed on the pitch. Initially लग रहा था कि maybe he'll not play because during warm up he was holding his hamstring, but he came back into the game and scored a wonder goal. And also let's speak about Barca's equalizer, also fantastic team move, coming in from the left. Go through those 2 goals, man, Shivam. आई मीन फर्स्ट गोल में तो लाइक व्हाट कैन आई इवन से मतलब इंटर कुछ नहीं कर सकती थी। मतलब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट दैट वाज प्योर इंडिविजुअल ब्रिलियंस। आप कह सकते हो कि आपने उतना दूर बॉल रिसीव क्यों करने दिया बट द वे लमीन यमाल ग्लाइडेड पास जो डिफेंस के बीच में से वो निकल के गए एंड मतलब सॉमर जब तक एंटिसिपेट करते हैं तब तक द बॉल वाज इनसाइड द नेट एंड Yeah, yeah, of एवरीवन course. न्यू इंटर बारसा हर प्लेयर से मतलब दैट वाज सो स्मूथ एज अ बटर। मतलब दैट वाज प्योर इंडिविजुअल ब्रिलियंस। अगर आपके अगेंस्ट ऐसे गोल स्कोर होते हैं ना कोई भी स्कोर करे एंड यू जस्ट कांट डू एनीथिंग उसमें। सो लमीन यमाल मतलब एग्जैक्टली जैसा आपने बोला रैन आउट ऑफ एडजेक्टिव्स, रैन आउट ऑफ सुपरलेटिव्स फॉर दैट गाय एंड आई जस्ट होप कि कंसिस्टेंट रहे, फिट रहे, Yeah, दैट yeah, फेम डजंट स्टेप अप टू हिज माइंड। yeah. तो वो चीज है। एंड सेकंड गोल मतलब जब फर्स्ट गोल आया ना बार्सिलोना का देन दे स्टार्टेड फीलिंग अ बिट मोर कॉन्फिडेंट। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा इंटर थोड़ा सा ज्यादा डीप हो गई, दिस इज जस्ट माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा ज्यादा बैकफुट पे वो लोग चले गए एंड लेफ्ट साइड काफी एक्सपोज हो गई। अच्छा Hmm. एक चीज और हुई थी कि इनिशियली व्हाट हैपेंड डैनी ओल्मो वाज बेसिकली प्लेइंग इन दैट पॉकेट जो आपका स्ट्राइकर के और आपके जो होल्डिंग मिडफील्डर्स होते हैं उनके बीच की जो पॉकेट होती है डैनी ओल्मो वहां ऑक्यूपाई कर रहे थे। व्हाट हैपेंड आफ्टर फर्स्ट गोल वाज बहुत स्लाइट ट्वीक था बट हांसी फ्लिक ने ओल्मो को कहा कि आप थोड़ा सा और एडवांस चले जाइए, Hmm. आप अपने स्ट्राइकर के पास थोड़ा सा ऑपरेट करिए, नॉट इन दैट एग्जैक्टली इन दैट पॉकेट। सो उससे Yeah. क्या हुआ ना कि जो इंटर के जो बैकलाइन है जो तीन तीन उनके सेंट्रल डिफेंडर है बीसेक, एचआरबी और बास्तोनी, तो दे बिकेम वेरी नैरो, मतलब बहुत क्लोज डिफेंड कर रहे थे बिकॉज आपको फिर 3v2 करना पड़ रहा था क्योंकि Hmm. ऑल्मो भी कभी कभार वो पीछे से आपके आ रहे थे। सो उससे क्या हुआ आपके डिमार्को एकदम खाली छूट गए थे Hmm. एंड डिमार्को एंड लमीन यमाल मतलब I don't want to say मतलब कुछ भी because I really rate DiMarco, one of my favorite left backs currently, but जो लमीन यमाल उनके साथ कर रहे थे that was absolutely मतलब This is painful to watch. by the way, 3 days after Mati Sule also did expose him quite a lot Inter Roma में. You saw how Sule was Yeah. easily cutting in. तभी मैं परम को बोल रहा भाई ये सूले अगर ये कर रहे तो लमीन यमाल क्या करेगा 3 दिन में. एग्जैक्टली सो उसकी वजह से आपके मिखितारियन को बहुत पीछे आना पड़ रहा था। अब आपके Yeah. मिखितारियन पीछे आ रहे थे, स्टिल लमीन यमाल वाज ग्लाइडिंग थ्रू, 2v1 हो रहा था।
तो उनको डिफेंड करने के लिए चालानोग्लू को भी थोड़ा पीछे आना। सो बेसिकली 3-4 लोग आपको लगाने पड़ रहे थे, एंड इंटर का ना मिडफील्ड जो स्ट्रेंथ है जहां से वो 2-3 मूव से काउंटर स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा नलिफाई हो गया वहां पे। एंड दैट जो एक पीरियड ऑफ 20-25 मिनट का जो स्पैन था ना, उसमें बार्सिलोना प्लेड फुल थ्रॉटल पूरी इंटेंसिटी से कि वी विल गो फॉर इट, वी विल गो फॉर इट, हम लोग प्रॉपर्ली वो जो लेफ्ट साइड है उसको एक्सपोज करेंगे। बट क्रेडिट्स टू इंटर, आई वांट टू से वन थिंग, फ्रांस एचआरबी की किसी ने बात नहीं की, बट इनसेन परफॉर्मेंस एचआरबी ने दी थी Yeah, कल। yeah. आपका 2 गोल मारने के बाद भी जो उन्होंने क्लियरेंसेस किए, जो उन्होंने एंटिसिपेट किया, जो उन्होंने बॉडी ऑन द लाइन लगाई, दैट वाज अनबिलीवेबल। सो ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट गाय एज वेल। Yeah, yeah. And quickly, just to wrap up the goals in the game, I would say another set piece, another, like you mentioned, with Barca's positioning in set plays, thoda sa ek fault hai unme. But Inter, yeah, they're so good in these dead ball situations. Very, very difficult to actually mark and get away with any kind of minute error because they will punish you. But Barca's response immediately, after Inter scored that third goal, मेरे को लगा कि शायद थोड़ा और 10-15 मिनट अगर इंटर वो 3-2 लीड रखती थी, they would have probably ran out winners, 3-2. But credit to Barca, where it's due because they immediately responded. And I would say, one of the front runners for the Ballon d'Or this year, Rafinha, although not his goal, definitely it goes down technically as a Sommer own goal. But insane, yeah, insane. I mean, he made it look so easy, that shot, from outside the box. Mind you, set piece again from Barca. So Barca just throwing up, variation and giving Inter a taste of their own medicine. But overall, Shivam, 3-all on the night, very balanced. Before we head into the stats that you have given me on email and data that you have shared, क्या लग रहा है initial thoughts? We are now what 4-5 days away from the second leg. How do you see Barca turning up at the San Siro in Milan in the second leg? आई थिंक अजय भाई मेरे थोड़े से डिफरेंट थॉट्स हैं, बिकॉज काफी बारसा फैंस का मैंने ऑनलाइन देखा एंड सुना, पूछा भी, एंड एवरीवन इज लाइक वी आर हैप्पी विद द ड्रॉ, एंड आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज जब भी बारसा लीड के साथ गई है, चाहे वो आपका चलिए कोपा डेल रे में तो 4-4 ही हुआ था, बट इन जनरल डॉर्टमंड गेम की जो Dortmund, मसल हाँ. मेमोरी है कि लीड के साथ गए हैं तो उस वक्त क्रम्बल कर गए हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि द मोर लीड यू टेक गोइंग इनटू मियाजा द बेटर इट इज फॉर यू, Hmm. बिकॉज ओवर द इयर्स हमने देखा है कि इंटर एट इवन द बैंटर एरा जो इंटर थी मियाजा पे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले अगेंस्ट देम। Yeah, चिंतन भाई ने जैसे कल हम लोग को मेंशन भी किया था ग्रुप में कि जो पासिंग टीम्स होती है, अगर आपको उनका रिदम ब्लॉक करना है तो आप ग्रास को बहुत छोटा नहीं करते हो, उनकी लेंथ को आप बहुत छोटा नहीं करते हो, आप ग्रास में प्रॉपर्ली वाटर नहीं देते हो, एंड दिस इज कंप्लीटली फेयर बाय द वे। आपका yeah. अगर होम है तो आपको एडवांटेज वो लेना Advantage, पड़ेगा। of course. हाँ, फिर आपके जो फैंस हैं वहां पे सैन सिरो में, जो दैट रेलिंग है उनके पीछे बने रहते हैं, तो वो इंटेंस जो आपका एटमॉस्फेयर होता है। सो मेरे हिसाब से अगर एक एक्स्ट्रा गोल की लीड भी लेके जाती बारसा, सो थोड़ा सा एडवांटेज होता, बट आई वोंट से कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है टू आइदर टीम, चाहे इंटर हो या बारसा हो। प्रॉपर 50-50 बैलेंस में है गेम, एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या होगा, बिकॉज हमें याद है जब 3-3 हुआ था लास्ट मीटिंग में तो 1-0 इंटर जीती थी। आई एम फॉरगेटिंग द ईयर जब चालानोग्लू ने वो बैंगर मारा था। Yes, तो yes, yes. Was it 2021? हाँ, आई थिंक सो, उस समय पे. या इट वाज इन 21। हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंगली पोएस गेम है। एंड इंजागी, अब एक चीज और है ना कि नाउ इंजागी नोज कि व्हाट इज बार्सिलोना, कैसे करेगी, क्या करेगी, कैसे खेलना है। दो चीज मैं और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, लोटारो मार्टिनेज का मिस वुड बी अ बिग वन इस गेम में Yes, फॉर इंटर। yes. ही हैड टू गो फॉर इंजरी, बट ऑन द फ्लिप साइड बार्सिलोना के लिए भी जूल्स कुंडे वोंट बी अवेलेबल। Yeah, yeah. एंड द थिंग विद बार्सिलोना इज जूल्स कुंडे हैज बीन सो कंसिस्टेंट जब से वो आए हैं, 100-102 गेम लगातार उन्होंने स्टार्ट खेले हैं, कि उनके जो बैकअप है उनको आपको टेस्ट करने का ही चांस नहीं मिला, बिकॉज ही इज बीन इनसेनली कंसिस्टेंट। एंड उनकी जगह आपके हेक्टर फोर्ड खेल रहे हैं नाउ। हेक्टर फोर्ड इज अ वेरी, मतलब अगर आप बारसा फैन से पूछेंगे तो इट्स अ वेरी डायलेमा वाली उनकी सिचुएशन है, बिकॉज लास्ट टाइम जब जावी के अंडर थे तब वो उनको लेफ्ट बैक को प्रेफर करते थे, एंड ही एक्चुअली डिफेंडेड वेरी वेल इन कोपा डेल रे अगेंस्ट निको एंड इनाकी विलियम्स। बट फ्लिक क्या करते हैं, फ्लिक को लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक एंड राइट फुटेड राइट बैक चाहिए, सो ही सीज हेक्टर फोर्ड मोर एज ऑफ अ राइट बैक बैकअप।
एंड हमने देखा था कि डम्फ्रीज ने कितना ज्यादा वो राइट साइड एक्सप्लॉइट किया था, मतलब लेफ्ट साइड सॉरी एक्सप्लॉइट किया था फ्रॉम द राइट। तो बाल्डे आएंगे तो वो तो ऑब्वियसली रहेगा, बट क्या किस फिटनेस से बाल्डे आएंगे, कैन ही रन एंड ट्रैक बैक उतने तरीके से। सो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, लोटारो की एब्सेंस, आपका राइट बैक लेफ्ट बैक का जो सिचुएशन है बारसा का स्टिल अनक्लियर, तो मेरे हिसाब से तो प्रॉपर बैलेंस में है गेम। एंड जो भी टीम गेम स्टेट्स को अच्छे से मैनेज कर लेगी मियाजा पे, दैट टीम विल इवेंचुअली बी द विनर। Fair, fair. Without giving anything away, we'll get to predictions and all. Jab next week aayega, we are still too early. We are still Yeah. breaking down, the first leg. So I'm just going to share the screen if it's visible now with a few stats that you have shared. इसमें कुछ zoom करना शिवम, तू मुझे बताओ. What is the one aspect that you आई want थिंक me to pick on? हम लोग बीसेक का जूम कर सकते हैं, क्योंकि Okay. मुझे लगा ना कि बीसेक की जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज वेरी वेरी गुड। मतलब जो फर्स्ट हाफ में आई थिंक ही वाज एट फॉल्ट फॉर फर्स्ट सेकंड गोल या फर्स्ट गोल, मुझे याद नहीं आ रहा, बट बीसेक अपना मैन छोड़ देते। उसके अलावा Second goal. बीसेक First वाज, goal, it is DeMarco and हाँ Mkhitaryan. I mean, सेकंड गोल, you can't really give it a fault. I would say more of Lamin's individual brilliance than poor defending. But yes, second goal, Shayad, because that was the side where Bisek was marshalling. हाँ हाँ, बट उसके बाद अजय भाई बिसेक वाज इनक्रेडिबल इन दैट गेम। Yes, मतलब आप yes, ये डिफेंसिव एक्शंस का मैप देख रहे हैं, आप देखिए कि कितने एडवांस एरियाज ऑलमोस्ट हाफ लाइन से भी आगे उनके कुछ दो तीन डिफेंसिव एक्शंस हैं। मतलब ही correct. वाज दैट गाय जो आपका बॉल पास और प्रोग्रेसिंग से भी आपका थ्रेट बना रहे थे, एंड अगर वहां पे कोई उनको बॉल रिकवरी करनी थी या विन करनी थी तो वो भी कर रहे थे। बिकॉज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मिखितारियन, एंड बाय द वे मिखितारियन हैड एन इनसेन गेम एज वेल। मिखितारियन का भी आप देख सकते हैं, वंस अगेन ही रैन द मोस्ट। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ बोलूंगा, मैं कई जगह इंटरनेट पे देख रहा था कि 30+ years हैं, these guys are starting a Champions League semi-final and all that. For anyone who watches Serie A या Inter Milan regularly, Mkhitaryan is one of the most fittest players even at this Yeah, age. yeah, So yeah. credits to his professionalism, his work, and आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा scattered उनका लेफ्ट साइड का आपका Correct, डिफेंसिव एक्शन मैप है। सो correct. वेरी सैक्रिफिशियल परफॉर्मेंस, एंड बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी बिसेक, मिखितारियन, अचरबी एंड इवन बास्तोनी एज वेल। True, true. Moving on to the next one. So this is your pressure frequency heat map. या So 2 cents on इसमें, this, Shivam. हाँ मतलब इसमें तो बेसिकली आपका ये दिखा रहा है कि बारसा ने कितना ज्यादा इंटर को प्रेस किया था। आप जो देखेंगे कि राइट से राइट सेंट्रल का जो आपका चैनल है, चाहे बॉक्स के बाहर भी देख लीजिए या आप हाफ लाइन के आगे देख लीजिए, क्लियरली ये जो एरिया है, जो लमीन यमाल का एरिया है, वहां पे आपका काफी बिल्कुल. ज्यादा डार्क है। दैट मींस जो मेजर थ्रेट आया था वो उधर से आया था। सेंट्रल ऑफ द बॉक्स में आपका थोड़ा सा थ्रेट है, और बॉक्स के बेसिकली थोड़ा सा बाहर से, विच शोज कि बारसा ने कई कई सारे शॉट्स होते हैं वो बाहर से भी लिए Yeah. थे। And clearly it is very obvious as well because Barca had more of the ball, and जो intensity पे उन्होंने game states को dominate किया था कुछ particular moments. Although Flick की team doesn't believe इतना in game state moment because they can score anytime, but it shows कि Barca with the ball कितने ज़्यादा dominating थी. True. Moving on to the next one. This is your हाँ, average position. this is aerial duels one total. Aerial duels. Okay. Okay. So Aerial duels one. Yes. thi- Yes. Aerial duels one. Sorry. हाँ, सो दिस इज द थिंग जो मेरे हिसाब से इंटर क्रेडिट्स तो इंजागी यहाँ पे देना पड़ेगा, जो बहुत ही अच्छे से उन्होंने प्लान की, बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट की। अगेन इसमें मैं एक इंसान की बात करना चाहूंगा जो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है जिनको इस सीजन, स्पेशली इंटर फैन बेस में, एंड आई थिंक देयर साइनिंग चली नहीं है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, दैट इज मेहदी तरीमी। मेहदी तरीमी जब Correct. से पिच पे आए एंड ही स्टार्टेड विनिंग दोस एरियल, आप देख सकते हैं कि इनकी 3 Three. एरियल डुएल्स विन है। Three aerial हाँ duels. हाँ, तो इन्होंने 3 एरियल डुएल्स विन किए। इसके बाद उन्होंने सारे लेऑफ्स किए, और जो भी तरेमी बॉल विन कर रहे थे एरियली, वहां से सारे अटैक्स बन रहे थे। मतलब इट इनिशिएटेड मेजॉरिटी ऑफ द अटैक्स। तो आपके तरेमी, आपके बास्तोनी, एचआरबी, बिसेक बिसेक एंड डम्फ्रीज ने कुल मिला के 8 एरियल डुएल्स विन किए, एंड Wow. प्लस आपने उधर तरेमी डाल दिया था। सो Correct. डबल डिजिट्स में आपके राइट साइड पे एरियल डुएल्स विन है, एंड क्लियरली Right. शोज कि इंटर ने कितना अच्छे से एक्सप्लॉइट किया बार्सिलोना की वो पोजीशनल वीकनेस वहां पे इन द एब्सेंस ऑफ बाल्डे। True. 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 This is Inter's pressure frequency heat map.
या वंस अगेन द राइट साइड, आप देख सकते हैं कि राइट साइड से काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, काफी ज्यादा अटैक्स बने, सो इट क्लियरली शोज कि दे हैड अ वेरी वेरी प्रॉपर प्लान। नॉट दैट कि वो बाकी साइड से कर नहीं सकते, बट इट वाज इंजागी जिन्होंने फिगर आउट किया कि हमें बारसा का वीक पॉइंट पकड़ना है, एंड इट इज क्लियरली द लेफ्ट हैंड साइड जहां पे जेरार्ड मार्टिन खेले एंड देन ही गॉट सब एंड इनिगो उस साइड आ गए थे। सो राइट बहुत ही अच्छे से उन्होंने इधर एक्सप्लॉइट किया था। दिस इज व्हाट इट इज शोइंग। right. And also kudos to Barella, yaar. Barella also put up quite a हाँ, good performance, and this is where he हम्म, generally operates as well. And या I think काफी all round move था, all round role था Barella का इस game में. Even second half में देखा कि he was also playing the regista role, especially after Zielinski came on. You saw Barella थोड़ा सा withdraw के show that aspect of the game as well, that he is an all out midfielder. कहाँ पे भी डाल दो बंदा खेल लेगा. Very very I would say top notch performance from probably Italy's best midfielder in my opinion at this point of time in form. अजय भाई, जो 50 टू 65 का जो स्पेल था ना, 50 टू 65 टू 66 मिनट्स का, वहां पे Yeah. हमें प्रॉपर क्लासिक इंटर देखने को, जो हम देखते हैं ना कि इंजागी के जो फ्लूइड इंटर है, जो रोटेशंस करते हैं, क्योंकि एट वहां पे थोड़ा सा इंटेंसिटी डाउन थी बारसा की, दे वर ट्राइंग टू मैनेज द गेम, एंड जब भी इंटर के पास बॉल है तो आपके बिसेक कभी फॉरवर्ड लाइन में आ जा रहे हैं, कभी आपके बासुने Yes. मिडफील्ड में, बरेला आपके डीप से ड्राइव कर रहे हैं। सो द फ्लूइड इंटरचेंज और रिलेशनिज्म हम इंटर से एसोसिएट करते हैं, वो हमको वहां पे देखने को मिला था बिल्कुल प्रॉपरली। बिल्कुल. एंड यार ये पासिंग नेटवर्क है ना, मेरे को इतना आई जस्ट लव दिस ग्राफिक सो मच ओनली बिकॉज ऑफ वेयर डेंजल डम्फ्रीज इज इन दिस Yeah, पर्टिकुलर ग्राफिक. आई मीन दिस इज माइंड ब्लोइंग. like like that guy was playing like Kafu or Zanetti or something, man. He नहीं, Zanetti insane तो इतना performance in एडवांस, that काफू game. यस, काफू तो काफी एडवांस है. Zanetti हाँ भाई। is more of a up and down fullback. But हाँ, yes, Cafu yeah. does, I mean, used to advance a lot, especially for Roma, because Roma used to play with the back three. तो अगर आप काफू Mhm. highlights देखोगे, this is where Cafu used to play for Roma, especially in that 2001 Scudetto winning season. But yeah, Shivam, Yeah. your thoughts on this, man? I mean, this Dumfries का तो मैंने बात करी, मतलब what a performance by that guy coming after from injury. रोमा के गेम में आई रिमेम्बर देयर वर रिपोर्ट्स कि वो केवल 60 मिनट्स खेलने के लिए फिट है, Yeah. बट उस गेम के बाद है, एंड कई लोग कह रहे थे कि डम्फ्रीज को क्यों हटाया। इनिशियली आई आल्सो थॉट कि व्हाई डिड ही रिमूव डेंजल डम्फ्रीज, इतना अच्छा खेल रहे थे, बट आई थिंक इट वाज मोर ड्यू टू कि इंजरी उनकी मैनेज हो पाए, बिकॉज Yes. every player from Barcelona and Inter were tired at the end of Yeah. the game, because इतना high intensity पे गेम चला था, and especially second half में जहाँ पे there was a point कि दोनों तरफ से chances बन रहे थे, True. and True. इंटर के पास एक चांस और था, और बारसा के भी मैं आऊंगा, एक चांस और था जब डम्फ्रीज वर थ्रू ऑन गोल, सो अराउगो ने बहुत अच्छा से उनको ब्लॉक किया था, मतलब Yes. उन्होंने अपने जो बॉडी अलाइनमेंट है उससे काफी अच्छा से डम्फ्रीज को ब्लॉक किया था। सो डम्फ्रीज वाज डेफिनेटली द गाय जो सब कुछ क्रिएट कर रहे थे, एंड बारसा में if I want to sum up quickly, everything went through Pedri, obviously, one of the best midfielders in the world, and very good performance. But one unsung hero from Barcelona was Frenkie de Jong. मुझे लगा कि Frenkie de Jong की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, उन्होंने भी मिडफील्ड में काफी अच्छी बॉल चलाई, एंड यू कैन सी कि फ्रेंकी और पेड्री की जो पोजीशनिंग है वहां से काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आई। थोड़ा सा Yes. ऑल्मो का परफॉर्मेंस वाज नॉट दैट गुड, but very very impressive performances by Pedri and Frenkie especially. Absolutely, absolutely, man. I mean, thanks a ton for sharing these stats. Just gives so much of insight, and I would say, जो एक coach का job है, जो coaching staff का job है, overall, throws so much of light into what goes on behind the scenes in terms of preparation for a game, preparation, planning, and execution, and how it actually plays out. Like you mentioned, थोड़े-थोड़े, जैसे Frankie De Jong goes under the radar. Barella, in my opinion, in this game Mm. डेफिनेटली गोज अंडर द रेडार. यू नो वो एक जो ब्यूटी है गेम का, आपको ये सारे जो बिटवीन द लाइंस वाली चीज है उसमें नजर आती है. बट दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड थैंक यू शिवम फॉर स्टॉपिंग एंड गिविंग अस दिस वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द गेम. सेकंड लेग के लिए यार आई एम वेरी एक्साइटेड. इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम. जस्ट योर क्लोजिंग थॉट्स बिफोर वी एंड दिस वीडियो. Uh, Thank you so much, Ajay bhai, for having me. And yeah, it was very nice interacting you. बहुत ही high intensity, high exciting game हुआ. अभी लीग फिक्चर्स में तो मुझे देखना है कि दोनों टीम
definitely Barca has the better luxury. I won't say कि easy है किसी टीम के लिए, but Barca has a slightly better luxury क्योंकि Valladolid से game है, and that is a team which is completely rock bottom in La Liga, so they can rotate. On the other hand, I think Inter are playing Hellas Verona, Hellas Verona, but the mighty Hellas Verona. ऑब्वियसली इंटर भी उनको लास्ट सीजन मुझे याद है 4-0 या 5-0 रही थी, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम सीजन पे जहां पे नेपोली मतलब थोड़ा सा अब उनसे एडवांस पोजीशन में चले गए हैं, सो काफी इंजागी को सोचना होगा कि किन प्लेयर्स को रेस्ट करे, किन प्लेयर को चांस दे, एंड डेफिनेटली अर्नाटोविच एंड एल्टुको कोरिया विल, मुझे लग रहा है कि उस गेम में स्टार्ट करेंगे, बट True. प्रॉपर एक मिक्सचर रखना पड़ेगा कि हम बहुत ज्यादा रेस्ट भी ना दें एंड बहुत ज्यादा प्लेयर्स को वॉर्न आउट भी ना करें. The players Yeah, who I need think. rest वो रेस्ट करें. Yeah, And I mixture think is. Shivam, HRB को तो मतलब you wrap him up in cotton wool. Like, just my opinion, I would have, if I was Simone Inzaghi, uh, I would think of resting at least 7 out of 11 players in terms of who will play in the Champions League. Sommer तो खेलेगा ही खेलेगा, but apart from that, outfield में भी 6 player को तो मैं rotate करता ही था, because this is a golden opportunity. Like, they really can go all the way in the Champions League. Serie A mein, it is still not in their hands because now, like you mentioned, Napoli have a 3-point gap. So, Fratesi को खिलाओ, Korea को खिलाओ, Arnautovic को खिलाओ, Augusto को खिलाओ. I think again Augusto is a very he's in form. I would say probably more in form than DiMarco at this point of time, considering the games that he's had. So, rotate in my opinion. Focus on Barca. Focus on the UCL because I think that's a very realistic achieve. Uh, कर सकते हैं लोग इंटर. They can think of winning the UCL at this point of time. Serie A maybe not. अभी भी balance पे है. But yeah, I mean, Hellas Verona है, कुछ भी हो सकता है. You don't know which Hellas are going to turn up. Sometimes Hellas play like prime Barcelona. Sometimes they play like a prime non-league team. So we really don't know कि Yeah. कौन सा Hellas आने वाला है. But yeah, man. I mean, thank you so much for coming on, and we'll probably do a breakdown once the second leg is over between Inter and Barca. That's it, guys. Thank you Sure. for watching. Like, share, subscribe. Until next time, it is ciao ciao.